आपने ओलंपिक गेम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि आज ही के दिन अर्थात 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ओलंपिक गेम्स होते रहेंगे। और ये कहाँ होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये होगा जापान के टोक्यो शहर में। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध स्पोर्ट्स होता है। आपने कई ओलंपिक स्पोर्ट्स देखे होंगे और ये होना तो था 2020 में, लेकिन कोरोना काल की वजह से अब ये 2021 में हो रहा है। और इसकी खासियत ये है कि ये बिना दर्शकों के होगा, क्योंकि कोरोना का डर सब जगह है और जो ओलंपिक कमेटी के जो लोग हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि किसी को कोरोना ना लगे। ओलंपिक जो गेम्स है उसकी शुरुआत बहुत साल पहले, कई शताब्दियों पहले ग्रीस के एक छोटे से शहर ओलंपिया में शुरू हुआ और वहीं से ओलंपिक नाम आया। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ओलंपिक में कई प्रकार के गेम्स होते हैं। सबसे बड़ा जो गेम होता है, स्पोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, वो है रेस। उसके अलावा फुटबॉल होता है, स्विमिंग होता है और उसकी बैडमिंटन है, वेट लिफ्टिंग है, कई प्रकार के लॉन्ग जंप है, शॉर्ट जंप है, कई प्रकार के गेम्स होते हैं। और वहाँ जो एथलीट जाते हैं, खिलाड़ी, ये ऐसे वैसे नहीं जाते हैं, बड़े नामी खिलाड़ी जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध गेम है और जो उसमें जीतता है या प्रथम आता है उसको गोल्ड मेडल दिया जाता है, जो सेकंड आता है उसको सिल्वर मेडल दिया जाता है और जो थर्ड आता है उसको ब्रॉन्ज दिया जाता है। तो सोना और चांदी और पीतल के ये मेडल दिए जाते हैं जो इस गेम में जीतते हैं। और हमारी तो ऐसी आशा है और हमारी ऐसी प्रार्थना है कि हमारे भारत वर्ष का नाम रोशन करने के लिए हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं या चले गए हैं, वे कुछ न कुछ मेडल अपने साथ लाएंगे ताकि हमारे देश की प्रसिद्धि और हमारा देश और देशों की तुलना में और भी ऊंचा दिखाई दे। मुझे बहुत खुशी होगी जब हमारे एथलीट जीतेंगे और तिरंगा ऊपर लहराएगा। आइए हम ओलंपिक गेम्स को देखें, जितना भी हो सकता है एंजॉय करें। एक और मैं आपको बात बताना मांगता हूं कि जो ओलंपिक का जो आयोजन किया गया है वो इस बात को दर्शाता है कि हम सिर्फ अपने घर में ही ना बैठे रहें और टीवी देखते रहें या जो आजकल मोबाइल में गेम्स हैं उस पर ध्यान दें। बाहर जाएं और इन्वॉल्व हों। और वो हमारे ये इस प्रकार के जो गेम्स होते हैं ना, वो हमारे शारीरिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मसल्स बनते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता, वो भी मजबूत और स्ट्रांग होती चली जाती है। तो ओलंपिक गेम्स हम देखें और एंजॉय करें। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना मांगता हूँ एक और ओलंपिक है और उसको मैं कहूँगा आत्मिक ओलंपिक। ये तो शारीरिक ओलंपिक है और ये चलता रहेगा, लेकिन एक आत्मिक ओलंपिक हम सबों के साथ होता है। मेरे ख्याल में आप जो विश्वासी हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, समझ गए होंगे मैं यहाँ पर आत्मिक दौड़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आत्मिक दौड़ और स्पिरिचुअल रेस, वो भी एक प्रकार का ओलंपिक के समान उसका पूरा नियम और उसका जो पुरस्कार मिलता है बिल्कुल ओलंपिक के समान है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं परमेश्वर का वचन इसी रेस के बारे में, इसी दौड़ के बारे में, इसी खेल के बारे में मैं आपसे कहूँगा। और ये पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और
उसका 24 पद से 27 पद। यहां पर पौलुस बताता है दौड़ के बारे में, रेस के बारे में। और लेकिन ये ओलंपिक गेम्स की बात नहीं हो रही, यहां पर आत्मिक दौड़ की बात यहां पर हो रही है कि हम आत्मिक दौड़ में कैसे दौड़ रहे हैं। आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए हमें स्ट्रांग होना है, संयम रखना है, निशाने की ओर देखना है ताकि हम वो मुकुट पाएं। सो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन हमारे दौड़ के बारे में क्या कहता है। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए कितना अच्छा यहाँ पर एक आत्मिक दौड़ के बारे में यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर लिखा गया है और हम उसके बारे में देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं, दौड़े तो हम जीतने के लिए दौड़े तो हम जीतने के लिए दौड़े। आत्मिक दौड़, आपकी और मेरी आत्मिक दौड़ कब शुरू होती है? अरे साहब, वो आत्मिक दौड़ शुरू होती है जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। मेरे ख्याल में आप में से ज़्यादातर जो सुन रहे हैं मेरा वचन, मेरा मतलब परमेश्वर का वचन, आप में से कई लोग हैं जो विश्वासी हैं और आपने ये दौड़ शुरू कर ली है। हो सकता है कोई धीरे दौड़ रहा हो, कोई फास्ट दौड़ रहा हो, दौड़ तो रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। जब से आपका नया जन्म हुआ, जब से हमारा नया जन्म होता है, हम उस दौड़ में शामिल हो जाते हैं, आत्मिक दौड़। और वो खत्म कब होता है? जब हमें या तो प्रभु यीशु मसीह लेने आएंगे या हमारी मृत्यु हो जाएगी और स्वर्ग में हम प्रवेश करेंगे। तो हम सब उस आत्मिक दौड़ में शामिल हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। तो 24 पद में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जब हम दौड़े तो ऐसे दौड़े कि हम जीते। अच्छा, हर जो रनर होता है, अभी जो ओलंपिक में जो भाग लेने जा रहे हैं और जो गेम्स होंगे, ऐसे ही नहीं दौड़ेंगे, ऐसे ही पहलवानी नहीं करेंगे, कुश्ती लड़ेंगे या वो चाहेंगे कि हम जीतें और पूरे तन मन से शक्ति के साथ अपने उस पूरे दौड़ को समाप्त करेंगे। और उनका ध्येय क्या है? मैं जीतूं, मैं अपने देश का नाम रोशन करूं। तो उसी प्रकार से आपको और मुझको भी ऐसे दौड़ना है कि मैं इनाम पाऊं, जीतूं, है ना। जब हम जीतते हैं तो क्या होता है? हम इनाम पाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जब हम दौड़ते हैं तो इनाम पाते हैं। और इनाम क्या है? एक ही ले जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर कोई रेस स्कूल में आपके हुआ होगा, सीटी बजी तो सब दौड़ रहे हैं, उसमें से कौन फर्स्ट आएगा? 2 लोग फर्स्ट नहीं आएंगे, ज़्यादातर एक ही व्यक्ति फर्स्ट आएगा और उसको इनाम दिया जाता है। तो हम भी उसी प्रकार से बाइबल को ध्यान में रखते हुए हम आत्मिक दौड़ में बढ़ते चलें। फिर दूसरी बात, हम किस लिए दौड़े? हम दौड़े कि हम इनाम पाएं। हाँ भाई, कौन नहीं चाहेगा इनाम? भाई अगर इनाम हमारे सामने है तो एक प्रकार का ना, उसको इनाम को अपने मन में रखते हुए मुझे उसको लेना, वो इनाम को पाना है, और उसके साथ प्रोत्साहन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 25वें पद में क्या लिखा हुआ है? हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पहले हमने इस बात को देखा कि हम दौड़े तो जीत के लिए दौड़े, हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए, कि मैं जीत जाऊं, प्रथम आऊं, प्रथम नहीं तो दूसरा तो आ ही जाऊं, है ना।
तो हम उस प्रकार से देखते हैं कि जब हम प्रथम आते हैं तो हमें क्या मिलता है? इनाम मिलता है। अच्छा, ओलंपिक के समय मालूम, आजकल तो मेडल दिया जाता है, 3 प्रकार के मेडल है, गोल्ड मेडल है, सिल्वर है और ब्रॉन्ज है ना। गोल्ड सोना, चांदी और पीतल, तांबा, जो भी वो आप कहते हैं। लेकिन पुराने समय में ये सब मेडल नहीं हुआ करते। पुराने समय में ऑलिव के जो पत्ते हुआ करते थे, ऑलिव ट्री या जैतून के जो पत्ते हुआ करते थे, उनसे एक प्रकार का मुकुट बनाते थे। तो जो पहलवान या जो रेस करने वाला प्रथम आता था, उसको सबके सामने बुला करके, भीड़ के सामने बुला करके, उसको आदर के साथ वो जैतून के पत्तों को जो मुकुट बना है सबके सामने उसके ऊपर डालते थे। लेकिन मतलब इससे ये होता था कि ऑनर मिलता था, उसको आदर मिलता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो 1 हफ्ते के बाद सूख जाता। और पौलुस इसी बात को ध्यान में रख रहा है कि भाई वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, परंतु आप और हम जो आत्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, कौन से मुकुट को? मुरझाने वाला नहीं, सूखने वाला नहीं, ऐसा मुकुट परमेश्वर देगा जो हमेशा ग्रीन रहेगा, मुरझाने का नहीं, है ना। हम इसके बारे में देखेंगे थोड़ा और आगे। कई प्रकार के मुकुट बाइबल में हम देखते हैं, 5 प्रकार के मुकुट पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा मुकुट परमेश्वर उन विश्वासियों को देता है जो बड़े विश्वास योग्यता के साथ आत्मिक दौड़ में दौड़ते हैं। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि भाई दौड़ में जब शामिल होते हैं तो अपनी जितनी भी लालसाएं हैं शरीर की, खाने पीने का, उसको अपने आप को कंट्रोल में करना है। ऐसे नहीं कि उल्टे सीधे चीज़ें खाए और दौड़ में दौड़े, नहीं, अपने डाइट को कंट्रोल में करना पड़ता है, पौष्टिक खाना खाना पड़ता है। और जब फास्ट फूड से काम नहीं चलेगा, पौष्टिक खाना। ठीक उसी प्रकार से हम भी आत्मिक दौड़ में अपने शरीर की अभिलाषाओं को कंट्रोल में रखें। ऐसा ना हो कि शैतान हमें रोक दे इस दौड़ में दौड़ने से। हाँ, ऐसा ना हो मेरे प्रियो। और हमें अपने आप को क्या करना है? संयम करना है, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के द्वारा कंट्रोल में लाना है। शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, घमंड है, नुक्ताचीनी है, ये कुछ ऐसी लालसाएं हमारे शरीर में वास करती है जो हमारे आत्मिक दौड़ में बाधक बन सकती है। और शैतान हमें खींच लेगा, हमें अड़ंगा कर देगा और हम गिर जाएंगे। नहीं, आत्मिक दौड़ में वो कोशिश करेगा कि हमें पाप की लालसा दे दे, क्षण भर के सुख के लिए वो हमें कुछ ऐसी चीज दे दे, लुभा ले कि भाई हम आत्मिक दौड़ में शामिल ना हो। ऐसा शैतान करता है। मैं आपके लिए 2-3 पद पढ़ूंगा कि गलतियों 5:7, गलतियों और उसका 5वां अध्याय और उसका 7 पद। क्या लिखा हुआ है? तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे भाई, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना माने? ऐसे कुछ लोग थे जो दौड़ में तो शामिल हो गए और फिर बोला भैया मैं नहीं कर सकता, ये तो भैया टू मच, संयम करना है, नियंत्रण करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा, और वो दौड़ में शामिल नहीं होते। ऐसे कई लोग हैं जो अपने विश्वास में ठंडे हो गए हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पाप करके वहीं पर पड़े हुए हैं, दौड़ से खल्लास, अलग हो गए हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 पद में क्या लिखा? इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हाँ बिल्कुल साहब। इस आत्मिक दौड़ में कभी कभी क्या होता है, बाइबल पढ़ने का मन नहीं करता, शैतान अड़ंगा लगा रहा, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता तो हम डाउट करने लगते हैं प्रभु पर, अड़ंगा लगा दिया।
किसी अश्लील चित्र हमारे सामने आया, वीडियो आ रहा, उसी को बैठ करके मोबाइल में देख रहे हैं, अड़ंगा लगा दिया पाप का, और हम अपने जो आत्मिक दौड़ में है क्या हो गए, धाराशायी हो गए, गिर गए। ऐसे कई लोग हैं। जी हाँ, तो इस आत्मिक दौड़ में इतना आसान नहीं भाई साहब। देखिए ओलंपिक में जो भाग लेता है वो ऐसे ही कोई भी चला जाएगा ऐसे भैया मैं भी दौड़ना मांगता, ऐसे नहीं करता। अरे साहब उसको अपना देश रिप्रेजेंट करना पड़ता है, और अच्छे से अच्छा खिलाड़ी जो बहुत पक्का मजबूत वैसा खिलाड़ी आता है। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही चाहता है, और इसीलिए क्या लिखा हुआ है, हम वापस उसी में जाएंगे, पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और 26 और 27 पद में क्या लिखा हुआ है, 26 में, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं तो अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से क्या हो जाऊं, निकम्मा ठहरूं। नहीं 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 नहीं। तो शैतान हमारी पूरी कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। आप समझ रहे होंगे कि शैतान कैसे आपकी कमजोरियों को लेकर के, शैतान मेरी कमजोरियों को लेकर के क्या करता है, अड़ंगा डालने की कोशिश करता है। मुझे होशियार रहना है, आपको होशियार रहना है कि कहीं हम इस आत्मिक दौड़ में अलग ना हो जाए। ये बहुत बहुत जरूरी है। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और 12वां पद, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और 12 पद में क्या लिखा है, धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वह स्त्री जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। देखिए वही मुकुट, ये मुकुट जो मुरझाने का नहीं, जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, इस आत्मिक दौड़ में दौड़ने के लिए परमेश्वर आपको क्या देगा, जीवन का मुकुट। कहीं ऐसा ना हो कि हम उस मुकुट से रह जाएं। इनाम जीतने के लिए हम दौड़ें। हाँ, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, निराश ना होइए। कई लोग ऐसा होता है, क्या होता है कि कई लोग बड़ा एक्साइटमेंट में दौड़ शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग शहरों में दौड़ करते हैं ना, रेस, पूरा शहर का शहर 300-400 लोग दौड़ते हैं, और आखिर में दौड़ते दौड़ते कितने लोग बचते हैं, अरे साहब 25-30 लोग। बाकी का क्या हुआ, थक गए जी, नहीं कर सकते, खत्म, अलग हो जाते। कहीं हमारे साथ हमारे आत्मिक दौड़ में ऐसा ना हो मेरे प्रियो, शैतान हमको किसी प्रकार से भी न रोके। हम उस आत्मिक दौड़ में, आत्मिक ओलंपिक में दौड़ते चलें, है ना, ताकि हम जीतें और हम उस निशाने की ओर जाएं। भाई साहब, जब भी कोई भी खिलाड़ी खेल खेलता है तो वो निशाने पर तीर लगाता है, इधर उधर नहीं देखता। क्या करता है, निशाने की ओर। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 14 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 14 पद, क्या लिखा हुआ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो आपको और मुझको निशाने के अलावा और कुछ नहीं देखना, आजू बाजू दाएं आगे पीछे नहीं देखना, सीधा निशाने के। जो तीरंदाज होते हैं या जो धावक होते हैं, वो सीधी उनकी आंखें कहाँ होती है, गोल पर, निशाने पर, और उसी को देखते हुए आगे दौड़ते रहते हैं या निशाना लगाते हैं, है ना। इधर उधर देखा तो भैया गिर जाएंगे। तो आपको और मुझको वो निशाने की ओर देखना। और वो निशाना कौन है, अरे साहब वो निशाना हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों उसका 12 अध्याय और 2 पद में क्या लिखा हुआ, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा।
मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, आज हमने थोड़ा सा विचार किया ओलंपिक के बारे में, और आज से शुरू हो रहा है वो, जैसे मैंने कहा 23 जुलाई से शुरू होकर के 8 अगस्त तक चलेगा। लेकिन हमारा जो आत्मिक ओलंपिक है साहब, वो तो चलता रहेगा जब तक कि हम इस दुनिया से निकल ना जाए, उसकी कोई डेट नहीं है। जब हम इस दुनिया से चले जाए या प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए आ जाए, तब तक हम दौड़ते रहें। दूसरी बात हमने देखा कि दौड़े तो, लेकिन जीतने के लिए दौड़े, और जब जीतेंगे तो इनाम भी पाएंगे, वो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर आपको और मुझको देगा। फिर हमें ध्यान रखना है शरीर की अभिलाषाओं से दूर रहना है, कहीं शैतान हमें अड़ंगा दे करके गिरा न दे, और उस निशाने की ओर अर्थात यीशु मसीह की ओर ताकते हुए विश्वास योग्यता के साथ दौड़े चले जाएं। आइए मैं और आप विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के अनुग्रह में, उस दौड़ में जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है, दौड़ते रहें और वो इनाम, वो मुकुट पाएं।